पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बारे में। प्रमेयिका क्या होता था, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन था, ठीक है। अब उस कथन को यूज हम करते हैं किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में, ठीक है। इतना बात तक हमने पढ़ा था और वही बात को हम लोग एक बार रिवीजन कर लिए बस। चलिए, तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। जैसे कि हम लोग भाग विभाजन जब पढ़ा था बचपन में, क्या हुआ करता था कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कि यहाँ पे 8 है और 2 से हम डिवाइड लगाते हैं तो क्या मिलता है कि 2 दूना 2 चौका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और शेष पर मुझे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसमें हम कई चीज़ें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 2 है, 2 से हमेशा जो शेषफल होता है वो कम आता है, ठीक है। और हमें देखना पड़ता ये है कि इसमें कई चीज़ होते हैं, कई टर्म होते हैं, उसको भी समझते हैं। हमारा वैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही चीज को कहता है, यही चीज को दर्शाता है। जहां पे कहता है कि r का जो मान है वो 0 से क्या है, r का मान है 0 से बड़ा है या फिर आप बराबर है, या फिर आप देखते हैं कि b का को जो मान होता है वो r से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात आपका स्टेटमेंट कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें भी हम लोग कई चीज सीखने को मिलता है। यहाँ से भी जो आपके बीच वाले भाग होते हैं इसको हम लोग a मान लेते हैं इसके अनुसार, और जो यहाँ पे 2 है इसको हम लोग b मान लेते हैं, और यहाँ पे जो 4 आता है इसको q मानते हैं, और यहाँ पे जो शेषफल इसको r मानते हैं, रेडियन, ठीक है। वही बात यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम पुट करते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि 8 इक्वल टू क्या होगा, तो ये दोनों को हम गुना कर देते हैं, यानी कि 2 गुना 4 होगा, और प्लस में जो शेषफल बचते हैं उसको जोड़ देंगे तो देखिए 4 दूना 8 और प्लस 0 8 हो जाएगा, तो 8 के बराबर हो जाता है। वही चीज को यहाँ पे हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दर्शाता है। तो बोलिए इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे, आप उसको आसानी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है, होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार को जो सिद्ध करने वाला सवाल होते हैं इसमें कुछ स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट को आपको फॉलो करके लिखना होता है ताकि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे सके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। ये आपको कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं, यहाँ से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार को क्वेश्चन का हम लोग कैसे हल करते हैं, कुछ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इस प्रकार को क्वेश्चन को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेटमेंट होता है, उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि हम मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो 6 है ना, 6 लिखेंगे, 6 से विभाजित करने पर जो मेरा भागफल जो होता है, वो क्या प्राप्त होता है, तो Q प्राप्त होता है, ठीक है। एवं शेषफल जो है वो R प्राप्त होता है, इस प्रकार को आपको स्टेटमेंट बनाना है। इतना आपको लिखना भी, वो आप कह सकते हैं कि इतना बात आपके माइंड में सेव करना पड़ेगा। इसको लिख के जो 2-3 बार लिखिएगा तो इतना बार माइंड में सेव हो जाएगा। आपके एग्जाम में भी इस प्रकार से ही लिखिएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है मित्र? तो देखो इसमें हम बताया हूं कि a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का जो मान होता है वो 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है, और बी से हमेशा आर क्या होता है, छोटा होता है। ये बात मैं आपको पढ़ाया था, अभी जस्ट रिवीजन भी कराया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मेरा अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न के अनुसार अगर हम चलेंगे तो प्रश्न में देखिए यहाँ पे जो हमें b के जगह पे दिख रहा है, b के जगह पे क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो हम लिखेंगे कि a इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 6q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम a को धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं, उसी इक्वल टू में इस प्रकार के स्टेटमेंट मिलता है, तो यहाँ पे b के जगह पे हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, और देखिए प्लस के, और हमें r के जगह पर लिख सकते हैं, r क्या होता है, r लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आपको तो पता चलेगा कि r का जो वैल्यू होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो b है, b का वैल्यू हम क्या लिख लिए हैं, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 6 ले लिए हैं, यानी कि 6 से क्या होगा, एक मिनट जरा, यहाँ पे जो वैल्यू 6 है b का, तो 6 से जो होगा r का मान छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि r का मान हम क्या क्या लिख सकते हैं तो क्या होगा, बताइए जरा मित्र। अगर हम कहेंगे कि r इक्वल टू हम क्या क्या कर सकते हैं, तो r का जो मान होगा वो 6 से हमेशा छोटा होगा, तो एक तो आपका 0 होगा सबसे पहले, दूसरा आपको 1 हो सकता है, दूसरा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से हमेशा छोटा है r का वैल्यू। इतना बात समझ आया कि नहीं आया, समझ आया, ठीक है। इतना बात समझ आया तो हम आगे क्या कर सकते हैं, देखिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब इसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q है, 6q है, और r के जगह पे हम पहला वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 6q होगा। अब देखिए दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 6q है, और r के वैल्यू प्लस में r के वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो 6q है, 6q है, और प्लस में जब हम r के वैल्यू 2 रखेंगे तब क्या होगा। उसके बाद फिर से देखिए 6q है, ठीक है, अगर हम r का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बताइए, ठीक है। अगर इस चीज़ को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप एक सही दायरे में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, सही दायरे से आप समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए यहाँ पे 4 भी है, 5 भी है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं कि अगर हम 6q और r के जगह पे अगर हम 4 रख देंगे तो अब क्या होगा। अब देखिए अगर हम आपको बात और कहें और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कि 6q और प्लस में r के जगह पे जो 5 बचा हुआ उसको भी रख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतना के रूप का होता है। तो धनात्मक विषम कौन होती है, विषम पूर्णांक कौन होती है बच्चों, इस बात को आप जानते हैं। तो विषम पूर्णांक वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक कहते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम लोग विषम पूर्णांक कहते हैं, इस बात को आप जानते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 6q 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा बच्चों। देखिए एक मिनट, यहाँ पे जो 6q है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2 लिखाएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 कट रहा है, तो ये तो विषम पूर्णांक नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, देखिए आगे जब हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है 6q प्लस 1। अब देखिए इसको जब हम 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड नहीं लगेगा, यानी कि ये एक विषम संख्या है। क्लियर है, चिन्ह पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए जरा यहाँ पे जो है 6q प्लस 2। अब हम यहाँ पे जब 2 कॉमन निकाल लेंगे उसके बाद जब इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये भी विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या हो जाएगा। इस बात को सोच पा रहे हैं। उसी प्रकार इसको देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा,
इस फैक्ट में क्या होगा कि 6q, अब यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन भी निकाल लेंगे, 6q और 3 है तो 3 कॉमन भी निकाल लेंगे तो भी 2 से अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 6q + 2, अगर यहाँ पर से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि ये भी विषम संख्या नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6q + 5 है, अब यहाँ पे किस कॉमन हो ही नहीं सकता है और डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड लगेगा ही नहीं, यानी कि ये जो होगा ये भी क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। इस बात को सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, आप कमेंट करके बताइए हाँ या ना। हाँ तो लिखिए हाँ गुरुजी, ठीक है, इस बात को सोच पा रहे हैं। चलिए इस बात को सोच पा रहे हैं तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था कह रहा था कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 क्या ये जो है एक विषम पूर्णांक का रूप है कि नहीं है। तो देखिए 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम पूर्णांक का रूप है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः यहाँ पे क्या है 6q + 1 और दूसरा है 6q प्लस में कितना है 3 और 6q प्लस में 5, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से अगर इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर पूरा फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो हो गया वो प्रूफ हो गया। बताइए समझ आया कि नहीं आया, समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी। हम लोग आगे